आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से कर्मचारी रोड पर उतरे हुए हैं। ये कौन से कर्मचारी हैं और क्या मांग कर रहे हैं, कहाँ के कर्मचारी हैं और क्या समस्याएं हैं इनकी, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चाहे वो पंप ऑपरेटर हो, ग्राम चौकीदार हो और पंचायत स्तर पर निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, आशा दीदी हो, ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं। हॉस्पिटल्स में काम करने वाले वार्ड बॉय हो सकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं। ये सभी वो कर्मचारी हैं अपनी न्यूनतम से वेतन जो श्रेणी में सरकार जो लाने वाली थी कर्मचारियों को, उस पर नहीं लाई है। ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें न्यूनतम वेतन की श्रेणी में लाया जाए। जिस तरह की महंगाई आपने कर दी है उसके हिसाब से हमें मानदेय दिया जाए। सरकार साल दर साल महंगाई तो बढ़ा रही है लेकिन कर्मचारियों को मानदेय या वेतन नहीं बढ़ा रही है। इसको लेकर कर्मचारी अक्सर परेशान रहते हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जाते रहते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी रोड पर उतरे हुए, भोपाल पहुंचे हुए और अपनी मांग सीएम के सामने रखने की बात कर रहे हैं कि भाई अब हम तो साफ साफ सामने ही बात करेंगे कि भाई बताइए कब तक हम लोग का मानदेय बढ़ेगा, कब हम लोग को नियमित किया जाएगा। 60 साल के बाद सरकार ऐसे कर्मचारियों को भेज देती है, 1 रुपए भी नहीं देती है। इस पर उनकी मांग है कम से कम 5 लाख जो 5-5 लाख रुपए सभी कर्मचारियों को दिया जाए ताकि वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को कुछ तो बेहतर कर सके, क्योंकि इस न्यूनतम वेतन श्रेणी में तो वो जीवन यापन कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं होगा। तो कम से कम सरकार की तरफ से कुछ तो उन्हें दिया जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर कर्मचारी भोपाल पहुंचे हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आप लोग अगर समर्थन करते हैं इनकी मांगों का तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइव जानकारी आ रही है ये भोपाल से आ रही है, मध्य प्रदेश से जानकारी आ रही है। वहाँ पे विभिन्न विभागों कर्मचारी जो है रोड पर उतर कर अपनी मांगे रख रहे हैं सीएम के सामने। जो भी अपडेट वहां से आती रहती है मैं वीडियो के माध्यम से दिखाती रहूंगी। अगर आप वहां पर गए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वहां की कोई अपडेट है आप भेजते रहिए। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोग की आवाज को बढ़ाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। चलिए दिखाते हैं क्या मांग कर रहे हैं हमारे कर्मचारी। हम जब 45 डिग्री तापमान में भोपाल में अपनी बात कहने आए हैं तो हमको कोई शौक नहीं लगा है। हमारे पेट की आग धड़कने लगी है और जिस दिन ये ज्वाला बनकर निकलेगी उस दिन ये लोगों का पता नहीं चलेगा जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग उसी के लिए एक ताकत का निर्माण कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ बैठ के कुछ कार्यक्रम भी तय करेंगे, सरकार को भी अपना ज्ञापन देंगे और आप लोगों से भी ये अपील करेंगे कि देखिए अगर हम चुपचाप इन परिस्थितियों को आप तैयार रहिए। मध्य प्रदेश का ये युवा शांत बैठने वाला नहीं है। हम जब 45 डिग्री तापमान में भोपाल में अपनी बात कहने आए हैं तो हमको कोई शौक नहीं लगा है। हमारे पेट की आग धड़कने लगी है और जिस दिन ये ज्वाला बनकर निकलेगी उस दिन ये लोगों का पता नहीं चलेगा जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग उसी के लिए एक ताकत का निर्माण कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ बैठ के कुछ कार्यक्रम भी तय करेंगे, सरकार को भी अपना ज्ञापन देंगे और आप लोगों से भी ये अपील करेंगे कि देखिए अगर हम चुपचाप इन परिस्थितियों को साथी आउट संगठन के हमारे समस्त संगठनों के साथियों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा निरंतर परेशान है। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि शासन जो है रोजगार पर काम कर रही है या बेरोजगारी पर काम कर रही है। साथियों हमें कहीं ना कहीं संगठित होने की आवश्यकता है। हमारा शोषण बहुत कर लिया शासन ने। हमें अपनी मानवीय मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत रहना है, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे गार्डनों में उतरना पड़े, चाहे जो है हमें सरकारी दफ्तरों को भरना पड़े। हमारे मध्य प्रदेश के यहाँ पढ़ाए हुए समस्त लोग के लिए सर्वे साथी एक बात ये बिल्कुल अपने
की मार को झेलते रहेंगे, महंगाई की मार को झेलते रहेंगे। आप सभी को अपने भविष्य को लेकर जैसा आज आप लोगों ने एकता दिखा